दोस्तों, आप लोग जो इस महिला को देख रहे हैं, इस महिला के कारनामे ऐसे हैं जिसे सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे। सारा कुछ करने के बाद में दोष अपने पति को देती है कि मेरे पति ही गलत हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन ऐसी महिलाओं को ये क्यों नहीं समझ में आता है, अगर पति गलत चल रहा था तो अपने मायके वालों को कहते, पुलिस में कंप्लेंट करते। खुद भी ऐसा काम करने को किसने कहा? और जब ऐसे काम में उतर जाती हैं तो उसके बाद में कहीं ना कहीं दोस्तों इनकी हालत ऐसी हो जाती है, ना पति रखता है और ना ही उसका फिर प्रेमी रखता है। और ऐसी कहानी है इनकी। जरा इनकी ये दो बातें सुनिए, फिर बताते क्या हुआ इनके साथ में। आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे साथ जो मनीष किए तो किए, वो औरों की जिंदगियां मत बर्बाद करे। हम इस नाते एक कदम उठाने पर मजबूर हो गई हूँ कि मेरा जीना हराम हो गया है कि अगर मैं उन्हें छोड़ दे रही हूँ कि वो क्या मुझे नहीं रखेंगे तो मैं जाऊँ तो जाऊँगी कहाँ? मुझे ये सवाल उनसे पूछना है। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते थे तो ये क्या था हमारे साथ जो बिताए हैं। जैसे कि इनकी बातें सुनी तो आप जानते हैं आखिरकार इनकी कहानी क्या है और आज ये क्यों दर दर की ठोकर खा रही है। सुंदर जितनी ये होती हैं उतने ही मन की काली होती हैं, अक्सर ऐसा देखा गया। हालांकि हर स्त्री ऐसी नहीं होती है। तो चलते हैं आज की इनकी कहानी की तरफ। दरअसल हुआ क्या, ये कहानी आज से 2 साल पहले की है और ये सिकरीगंज थाना पड़ता है, वहाँ के अंतर्गत की है। एक परिवार होता है, उस परिवार में पति पत्नी रहते हैं। पति का नाम तेरस कुमार होता है और जो पत्नी होती है उसका नाम विनीता होता है। विनीता और तेरस कुमार दोनों बहुत हंसी खुशी अपना जीवन बिताते थे। दोस्तों, विनीता जो थी दिखने में सुंदर थी, गोरी थी, रूपवान थी और जो तेरस था वो भी ठीक ठाक था। अब दोस्तों होता ऐसा है कि इनका समय के साथ साथ वक्त गुजरने लगता है, अच्छे से दोनों रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि पति जो बाहर कमाने गया हुआ होता है वो अचानक से आ जाता है और आने के बाद में दोस्तों अपने पत्नी को रंगे हाथ किसी के साथ में बात करते हुए फ़ोन पे पकड़ लेता है। जब उसको वो पकड़ लेता है तो वो पूछता है ये नंबर किसका है और तू किससे बात कर रही है? तो उसकी पत्नी कहती है कि आप अचानक कैसे आ गए? तो तेरस कहता है कि मैं कैसे भी आ गया, लेकिन ये नंबर किसका है? तो विनीता जो होती उसकी पत्नी बताती नहीं है। जब बताती नहीं है दोस्तों तो तेरस जो होता है वो कहता है देखो, या तो उस लड़के को तुम बुलाओ जिससे बात कर रही थी, नहीं तो तुम उसका एड्रेस दो, उसके साथ चलो, उससे शादी कर लो। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जो पत्नी है गलत हिसाब की है, मैंने रंगे हाथ पकड़ा, वो मेरे साथ रहे और अपने प्रेमी के साथ में मिलकर कोई दुर्घटना को अंजाम दे मेरे साथ, या मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। ऐसे कई केस आते हैं। जब ऐसी बात तेरस कहता है तो उसकी पत्नी कुछ बोलती नहीं, कहती ना तो मैं उसके बारे में बताऊंगी और ना ही मैं उसको बुलाऊंगी। दोस्तों, तेरस होता है वो 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुला लेता है। पुलिस को बुलाने के बाद में दोस्तों जब पुलिस आती है तो पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद में फिर जो होता है सारा माजरा पूरे गांव को पता चल जाता है। यानी कि एक तरह से तेरस की बदनामी हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द से, दूसरे व्यक्ति से बात करती है। जब पुलिस आती है दोस्तों, पुलिस आने के बाद में पूछती है कि माजरा क्या है, तो तेरस बताता है। तेरस कहता है कि आज से 1 साल पहले हम अच्छे से रह रहे थे यहाँ पर, लेकिन गांव में इतना रोजगार नहीं जो मैं कमा सकूं और उसके बाद में घर का खर्चा अच्छे से चला सकूं। होता ऐसा है कि तेरस जो होता है अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जा रहा हूँ बाहर कमाने के लिए, मेरा दोस्त काम करता है बेंगलोर में, मैं वहीं जा रहा हूँ कमाने के लिए और वहीं पे काम करूँगा, पैसे भेजूँगा जिससे घर का खर्चा चल सके। तेरस जो होता है अपनी पत्नी जब बोलता है तो उसकी पत्नी विनीता जो होती है वो कहती है कि हाँ चलो ठीक है, तुम चले जाओ। और यहाँ तक दोस्तों सब अच्छा था, कुछ भी किसी से अफेयर वगैरह नहीं था, ना ही विनीता का था ना ही किसी का। दोस्तों, जो तेरस कुमार होता है वो बेंगलोर चला जाता है कमाने के लिए। अब जो विनीता होती है दिखने में सुंदर थी, जवान भी थी, कहीं ना कहीं उसको जब शारीरिक भूख सताती है तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाती है और वो सोचने लगती है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले
जो मेरी इस भूख को पूरा कर सके, क्योंकि जो मेरे पति हैं वो तो बाहर ही गए हुए थे। अब होता ऐसा है कि दोस्तों विनीता का जो जीजा होता है और उसके जीजा का बुआ का लड़का होता है एक मनीष कुमार, यानी कि जो मनीष होता है वो उरमा का रहने वाला होता है। उस मनीष से किसी तरीके से विनीता की मुलाकात हो जाती है। जब मुलाकात होती है तो मनीष भी दिखने में ठीक ठाक था। अब दोस्तों होता ऐसा है, विनीता से बातें होने लगती, विनीता का दिल उसी मनीष पे आ जाता है और जब आ जाता है तो मनीष और विनीता दोनों ही आपस में बात करने लगते, इनके फ़ोन नंबर बदल जाते हैं। दोस्तों जब इनकी शुरुआत होती है तो ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए बात किया करते थे। विनीता को भी डर रहता था कहीं मेरा पति फ़ोन ना कर दे, मेरा फ़ोन बिजी ना चला जाए। अब दोस्तों जब थोड़ी थोड़ी देर ये बात करने लगते हैं, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और दोस्तों उसके बाद में होता ऐसा है कि जब इनका प्रेम कहानी अच्छे से चलने लगती है तो विनीता अपनी फरमाइश कर देती है कि मेरे घर पर आओ, मेरे दिल की हसरत पूरी करो। तो दोस्तों किसी भी लड़का को जब ऐसा ऑफर मिलता है तो वो क्यों ठुकराएगा, उसे तो वो सब कुछ मिल रहा है जो उसे चाहिए ही होता है। मनीष भी विनीता के घर जाता है और जाने के बाद में दोस्तों उससे बोलता बतलाता, वहीं पर खाना खाता, एक जिस तरह पति होता है उसी तरीके से रहता है। और साथ ही साथ में दोस्तों फिर ये कमरे में जाते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। जब पहली बार दोस्तों ये दोनों संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको वो आनंद आता है जिसकी इन्होंने खुद कल्पना नहीं की थी। विनीता को ऐसा लगता है कि शायद मेरा पति तो मुझे संतुष्ट कर ही नहीं पाता है और मनीष ने जो किया वो कहीं पति से उसे बढ़कर लगता है। वो खुश हो जाती है मनीष को पा करके। दोस्तों जब एक बार संबंध बनता है तो ये फिर कहानी आए दिन की हो जाती है। मनीष अपने गांव से आया करता था, विनीता के घर पे रहा करता था, वहीं पर खाना खाता, वहीं पर सोता और उसी से संबंध बनाता। अब ये विनीता और जो मनीष की कहानी थी ये दोस्तों जोरों पे चलने लगती है। अब जो विनीता होती है वो मनीष से कहती है कि तुम मुझे रख लो, कहीं ना कहीं मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है और मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। और यही मनीष कहता है ठीक है तुम अपने पति को छोड़ देना, मुझसे शादी कर लेना, मेरे साथ रहना। अब दोस्तों जब विनीता को लगता है कि मुझे मनीष के साथ में रहना है तो डर किस बात का है। अब होता ऐसा है कि कभी तो विनीता होती मनीष को बुला करके बाहर घूमने चली जाती थी, कभी मनीष जो होता था कुछ खाने पीने की चीज़ें घर पे ही ले आता था। यानी कि दोस्तों ये पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। और जो विनीता होती है वो अपने पति से बचने के लिए, यानी कि सिर्फ उसे डर था अपने पति का कि वो कहीं कुछ करे ना, इसलिए वो एक दूसरी सिम ले आती है। जो सिम का नंबर उसके पति को मालूम होता वो सिम निकाल देती थी और दूसरा फोन यानी दूसरी सिम डालकर दब के मनीष से बात किया करती थी, जिससे पहली कॉल मिलाओगे पहले सिम पर तो कॉल लगेगी ही नहीं। अब दोस्तों ये जब कहानी चलने लगती है तो जो विनीता के गांव वाले होते हैं, यानी ससुराल वाले जो गांव होता है वहाँ के लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति है बहुत ज़्यादा आता है और आने के बाद में पूरे दिन रुकता, कई दिन रुकता है और जो विनीता है इसी के साथ में घूमने जाती है। हालांकि जिस तरह पति रहता उसी तरीके से ये रह रही है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब जो गांव वाले होते हैं तेरस के, वो ये सब देखते हैं तो वो तेरस को फ़ोन करते हैं कि तेरस तुम्हारी जो पत्नी विनीता है, कोई व्यक्ति घर पे आता है, कई दिन रुक जाता है, उसी के साथ में घूमने जाती है, बाजार करने जाती है, इस तरह रह रही जिस तरह वो तुम्हारे साथ रहती है। कहीं ना कहीं तुम देखो आकर कुछ मुझे लग रहा है गलत चल रहा है। अब दोस्तों तेरस जो होता है उसे भी कहीं ना कहीं पहले ही शक था, क्योंकि वो जब अपनी पत्नी को फ़ोन मिलाता था तो पहले तो बिजी जाता था, लेकिन दोस्तों उसके बाद में कुछ दिन से होता ऐसा जब भी वो फ़ोन मिलाता तो नॉट रीचेबल जाता, क्योंकि वो सिम ही निकाल के बाहर रख देती थी तो फ़ोन मिलेगा कहाँ पर। अब दोस्तों समय धीरे धीरे चलता रहता। तेरस जो बेंगलुरु में काम करता है अपने कंपनी मालिक से कहता है कि साहब मेरा हिसाब कर दो, मुझे घर जाना है। वो पूछते कब जाओगे तो वो कहता मैं बता दूंगा। और उसके बाद में एक दिन ऐसा आता है तेरस को जब पैसे मिलते हैं तो वो वहीं से चुपचाप बिना बताए निकल लेता, ना ही अपने बीवी को बताता है ना ही कंपनी मालिक को बताता है, सीधा अपने गांव के लिए वो वहां से निकलता है। और जब घर पे आता है और छुपके से घर पे घुसता है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी है बड़ा हंस हंस कर किसी से फ़ोन पर बात कर रही है।
जब वो रंगे हाथ बात करते हुए देख लेता है कि मेरी पत्नी किसी से बात कर रही है, तो वो चुपके से पीछे से जाता है। बात करने से ही अंदाज़ा लगा लेता है कि वो किस टाइप की बातें हो रही थी और क्या बातें हो रही थी। उसके बाद में पीछे से जाता है, जो विनीता बात कर रही होती उसका फ़ोन छीन लेता है। जैसे ही फ़ोन छीनता और हेलो करता तो वो देखता उधर से लड़का बोल रहा है कोई। दोस्तों, विनीता को रंगे हाथ पकड़ लेता है तेरस और उसके बाद में फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद में वो पूछता है कि आखिरकार ये नंबर किसका है। दोस्तों, जो विनीता जो होती है वो नंबर ही नहीं बताती किसका है। वो पूछता है कौन इस घर में आता है, नहीं बताती। उसके बाद में जो तेरस कुमार होता है वो विनीता का फ़ोन चेक करता है, तो दोस्तों उसमें घंटों के हिसाब से कॉल डिटेल मिल जाती है जो तेरस को उसकी पत्नी विनीता मनीष से बात करती थी। और उसके बाद में जब गैलरी वो चेक करता है तो दोस्तों ऐसी ऐसी फ़ोटो मिल जाती हैं मनीष और विनीता की, जो एक कोई भी एक पति हो देखे तो देखते ही भड़क जाए। और यही तेरस के साथ होता है, जब वो ऐसी फ़ोटो देखता है तो कहीं ना कहीं वो भड़क जाता है और कहता है कि तुमने इसके साथ सब कुछ कर लिया, इस तरह की फ़ोटो पड़ी हैं, तुम इस लड़के को यहीं पर बुलाओ और इससे शादी कर लो, इसके साथ में चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इसके साथ मिलकर के कोई ऐसा मेरे साथ कांड कर दो जो आजकल चल रहा है। अब दोस्तों, इसके बाद ही मनीष जो होता है 100 नंबर पर कॉल लगा के सारी कहानी बताता है कि इस तरह। फिर पुलिस वाले जो आए होते हैं वो विनीता से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद में दोस्तों ये कहानी बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं फिर मीडिया वाले भी आ जाते हैं, तो विनीता से जब पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो विनीता उल्टा आरोप अपने पति पे लगाने लगती है कि ये बेंगलोर गए और वहीं पर किसी महिला के साथ में इनका चक्कर चल गया और वहीं पर उसी के साथ में ये रहते हैं, मुझे खर्चा भी नहीं देते। और मुझे फिर जब पता चला है कि ये किसी के चक्कर में पड़ गए तो मैं क्या करती, मुझे भी तो अपना आगे का देखना है। और इसीलिए फिर जो विनीता होती है वो मनीष के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है। पढ़ने के बाद में वो कहती है कि मैंने इसलिए मनीष से ये सब किया, मेरा संबंध है। वो कबूलती है मीडिया का आगे, हाँ मेरा संबंध है। और वो कहती है कि मनीष ने बोला था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन दोस्तों, होता ऐसा है, जब विनीता का पति तेरस पकड़ लेता है तो वो कहता है कि तुम उसी के साथ में रहो। तो अगले ही दिन जो विनीता होती है वो तेरस कुमार को छोड़ करके अपने जो प्रेमी होता है मनीष, उसके घर पे जाती है, मनीष से मिलती है। तो मनीष साफ साफ शब्दों में कह देता है कि देखो मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, तुम अपने पति के साथ में रहो जाकर। अब वो मनीष जो होता है इस तरह जब कह देता है तो विनीता कहती है कि मैं आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ, मेरे पति ने तो मुझे घर से निकाल दिया है। वो कह रहा मैं नहीं रखूंगा, उसने सारी फोटो देख ली, तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनी है, कॉल डिटेल भी देखी है, आखिर मैं जाऊं कहाँ। तो कुछ पैसे मनीष दे देता है विनीता को, ये लो पैसे और यहाँ से चली जाओ। अब दोस्तों, मनीष उसके बाद जब चला जाता है तो दोबारा मिलता नहीं। और फ़ोन करो, विनीता जब फ़ोन करते तो मनीष जो होता है फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है। उसके बाद विनीता मनीष के घर पे जाती है और घर पे जाने के बाद में कहती है कि तुम्हारा लड़का कई महीनों से हम मेरे साथ पति पत्नी की तरह रह रहा और मैं उससे शादी करूंगी। तो मनीष के जो घर वाले होते हैं विनीता को गाली गलौज करते हैं और कहते हैं जब तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरे लड़के की क्या होगी, तेरी जैसी औरतें तो पता नहीं कितनों से संबंध रखते होंगे, मैं कभी भी अपने लड़के की शादी तुझसे नहीं कराऊंगे। और दोस्तों, कई तरीके की धमकी भी देती हैं मनीष की जो घर वाले होते हैं। धमकी जब मिलती है विनीता को, विनीता जो होती है वो फिर सीधा पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन में अपनी FIR दर्ज कराती है मनीष के नाम की। तो दोस्तों, वहाँ भी उसे यही सुनने को मिलता कि तुम्हारा जब पति था तो तुमने क्यों किसी के साथ में ऐसा किया, तुम ही गलत हो कहीं ना कहीं। और उसके बाद में पुलिस फिर भी कहती है कि ठीक है, जाओ तुम मनीष को बुला करके लाओ, उसके बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे। तो विनीता कहती है अगर मैं ही ढूंढ लेती तो तुम्हारी क्या ज़रूरत। और इधर जो होता है दोस्तों, तेरस कुमार ने भी पहले ही कंप्लेंट कर रखी थी, वो भी जब थाने जाता है तो उससे भी कहा जाता तेरे दोस्तों ये दोनों ही थाने की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, जो कि सिकरीगंज थाना लगता है। उसके बाद में जब मीडिया वाले इस दोनों को बिठालते और पूछते हैं तो जो तेरस कुमार होता है वो कह देता है कि मैंने अपनी पत्नी को रंगे हाथ जब फ़ोन करते हुए पकड़ लिया, उसके फ़ोन में सारे फ़ोटो रिकॉर्डिंगें सुन ली जो ऐसी ऐसी
उसके बाद में दोस्तों जब विनीता से पूछा जाता है क्या ये सच है, तो विनीता कह देती हाँ, हम कई महीने से हम और मनीष कुमार एक पति पत्नी की तरह रहते थे और कहीं ना कहीं मैं मनीष को बहुत प्यार करती थी और उससे मेरा हर तरीके का संबंध बन गया, जो शारीरिक संबंध होता वो भी बन गया। कहीं ना कहीं मैं उसे बहुत चाहती हूँ और मैं उसी के साथ में रहना चाहती हूँ अपने पति के नहीं। अब दोस्तों विनीता के साथ में होता ऐसा है कि जो उसका पति होता है उसे वो तो सीधा कह देता मैं नहीं रखूँगा, अगर कोई मुझ पर दबाव डालेगा तो मैं इस दुनिया को ही छोड़ दूंगा, फिर ये कैसे मेरे साथ रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी ऐसी हो जो पराए मर्दों से संबंध बनाए, और मेरी पत्नी ऐसी ही है और मेरी पूरे गांव में बेइज्जती होगी, मैं इसे नहीं रखूँगा। अब दोस्तों जो विनीता होती है वो कहती मैं मनीष के साथ तो रहना चाहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे रखना नहीं चाहता, उसके घर वाले नहीं रखना चाहते, और वो पहले कह चुकी होती मेरे पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते। तो दोस्तों विनीता की जो हालत होती है ऐसी हो जाती, ना वो घर की बसती ना घाट की बसती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसी महिलाओं पर यही अंजाम होता है कि वो दर दर की ठोकरें खाती हैं और कहीं की नहीं रहती हैं। तो दोस्तों आज विनीता के साथ में यही हुआ। अगर मेरी कहानी ऐसे लड़का या लड़कियां या महिलाएं तक पहुंच जाए तो इस कहानी से सीख लेने की जरूर कोशिश कीजिए। मुझे ये कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह की महिलाएं जो होती हैं ऐसे ही दर दर ठोकर खाती हैं। और इस तरह की मैं कहानी अपने इस चैनल पर डालता रहता हूँ, इसलिए डालता रहता हूँ क्योंकि आप लोग देख करके थोड़े जागरूक हो जाएं, ऐसा करने से पहले बच जाएं। कई लड़के तो होते जो फोकट का सब कुछ मिलता है और फोकट के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि उन्हें अपने से कई ज़्यादा बड़ी उम्र की महिलाओं से भी शादी करनी पड़ती है, क्योंकि वो सब कुछ कर लेते हैं और उसके बाद में फिर उन्हें ये सब कुछ करना पड़ता है। दोस्तों विनीता भी आज इधर उधर की ठोकर खा रही है। तो उसका पति था, लेकिन वो अपने चाहती तो पति के साथ में रह सकती थी, लेकिन उसे भी जब उसका पति कमाने जाता तो कहीं ना कहीं अपनी जो भूख होती, शारीरिक भूख, उसे रोक नहीं पाती और आज उसका ये हाल हो जाता। लेकिन दोस्तों ऐसी जब मैं कहानी बनाता हूँ तो अक्सर एक चीज़ मुझे कॉमन मिलती है कि जितनी भी महिलाएं गलत रास्ते पर चलती हैं उन सबके पीछे एक वजह मिलती जो निकल के आती है कि उनका पति बाहर कमाने गया था, उनका पति बाहर कमाने गया था। यानी कि जब पति से उनकी दूरी बनती है तो किसी तीसरे व्यक्ति से नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और उसके बाद में फिर जब वो संबंध बनाते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं उन्हें वो आनंद आता है। उसके चक्कर में जो महिलाएं होती हैं उसको शरीर और मन धन सब सौंप देती हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों पर वो तीसरा व्यक्ति उसका फ़ायदा उठाता है और उनसे सब कुछ करता है। और जब उसे लगता है कि अब सबको पता चल गया तो वो छोड़ के भाग जाता है और पति भी रहता नहीं, क्योंकि महिलाएं अपने होश गंवा देती हैं और पति को उल्टा सीधा बोल करके उनसे पहले ही अलग हो जाती हैं और फिर दोस्तों ऐसी मारी मारी घूमती। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी। इस कहानी में जो भी आपने सुना उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या विनीता की गलती थी या दोस्तों मनीष की या तेरस की, जिसकी भी गलती हो, या विनीता के साथ में जो हुआ क्या सही हुआ या गलत हुआ, हमें अपना कमेंट जरूर दें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे ही हमें आपकी राय का पता चलता है कि ऐसी महिलाओं जो कर रही हैं क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे इस तरह की कहानी मैं आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आपका क्या लगता है, थोड़ी देर बस शेयर करने में लग जाती है, लेकिन दोस्तों उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।